हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए हम डे 18 के साथ अपना 30 डेज इंग्लिश कोर्स का जो हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। और उम्मीद रखता हूं कि जितना भी अब तक का कोर्स हमने कर लिया है आप सभी को उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और होपफुली आप उसको अप्लाई भी कर रहे होंगे घर में रहकर। बिकॉज दीज डेज जैसे बच्चों की समर वेकेशंस है, ठीक है, आप लोग उनको भी बताइए, आप उनके साथ भी इन चीज़ों को डिस्कस कीजिए, नोट डाउन कीजिए, अपना ट्राई कीजिए ताकि आप नए सेंटेंसेस बना पाएँ। तो आज हम सेंटेंसेस को ही लेकर चल रहे हैं जो कि हमें रोज़ बोलचाल के लिए काम आएंगे, ठीक है। आप हिंदी में अब तक बात कर रहे थे, अब हम आपको उसी सेंटेंस को जो आप हिंदी में यूज़ करते आ रहे थे अब हम उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना बताएंगे। एंड ट्राई टू यूज़ देम इन इंग्लिश सो डैट आपका जो इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट है वो और ज़्यादा आगे बढ़ पाए, ठीक है। 16-17 डेज़ के कोर्स में मैंने बहुत कुछ कवर करने की कोशिश करी और अब भी जो नेक्स्ट हमारी सीरीज़ चल रही है उसके अंदर बहुत कुछ आना बाकी है। तो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर बीइंग सब्सक्राइब टू माई चैनल, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टूडेज वर्क नाउ। रोज़ बोलचाल के अंदर जो जो बेसिकली सेंटेंस हम यूज़ करते हैं सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएं। लाइक होता है ना कई बार सिचुएशन हम कहते हैं कि वो तो ठीक है, हम लोग कहाँ जाएं, ठीक है। सो इन दैट सिनेरियो आपको क्या यूज़ करना है, वेयर शुड वी गो, ठीक है। इट इज़ अ सिंपल ट्रांसलेशन, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश बोलने में फिर भी इशू आ रहा है तो ब्रैकेट में जो इस स्लाइड के अंदर मैंने क्या किया हुआ है हिंदी के अंदर भी इस चीज़ को लिखा हुआ है, ठीक है। वेयर शुड वी गो, आपको एक्सेंट क्लियर हो जाएगी, वेयर शुड वी गो, राइट। सो प्रोनाउंस भी करके देखिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए, राइट। राइट। सो नेक्स्ट सी, मुझे उसकी झलक दिखाई दी। कई बार होता है ना कि हम कहते हैं कि कोई इंसान आपको काफ़ी दिनों से नहीं दिखा बट सडनली आप कहीं जा रहे तो आपको उसकी झलक दिखाई दी। सो इन दैट सिनेरियो आपको क्या लिखना है, इंग्लिश में कैसे बोलना है, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हर, राइट। सो और देखिए मज़ेदार तरीके से मैंने आपको इसको हिंदी में ही करके दिखा रखा है, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हर, एक्सेंट ही चेंज हो जाती है, ठीक है। सो आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हर, ग्लिम्स वर्ड आ रहा है, ठीक है, झलक को कहते हैं ग्लिम्स, ठीक है। सो इसको इस्तेमाल कीजिए, ट्राई टू यूज इट, ठीक है। आई थिंक ये समझ पा रहे हैं कि रूटीन के सेंटेंसेस है जो मैं आपके साथ कवर कर रहा हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, मुझे पता लगा है कि वह कहाँ थी, ठीक है। कहते हैं ना कि कई बार किसी के बारे में हम बात कर रहे हो तो आपने उसको देखा हो कहीं। सो उस सिनेरियो में हम ये यूज़ कर सकते हैं, मुझे पता लगा है कि वह कहाँ थी, आई फाइंड आउट वेयर शी वॉज, ठीक है। सो हिंदी के अंदर आप कैसे यूज़ करते हो और इंग्लिश के अंदर उसी सेंटेंस को आप यूज़ करिए ताकि आपको इंग्लिश स्पीकिंग का बेसिकली पता चल पाए और आप इजीली न्यू सेंटेंसेस को भी कन्वर्ट कर पाए फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, राइट, ठीक है। सो अगर हमने इसको एक बार दोबारा पढ़ना है, लेट्स रीड अगेन, आई फाउंड आउट वेयर शी वॉज, ठीक है। सो जिसको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम आती है डियर, वो हिंदी कन्वर्जन भी मैंने इसकी लिख रखी है इंग्लिश की ही, आप इससे देख लीजिए। इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता, सिंपल से सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। सो दैट इज़ द केस। आप रीड आउट कीजिए, कोई भी इशू आता है मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, राइट। नाउ मैंने गाड़ी को कल ठीक किया था, ठीक है। कहते हैं ना कई बार कि हम कई बार भाई गाड़ी में कोई इश्यू आ गया तो हम कहते हैं मैंने गाड़ी को कल ही ठीक किया था, इस वे में, आई फिक्स्ड द कार यस्टरडे, ठीक है। सो हिंदी के अंदर भी मैंने इसको इंग्लिश जो कर रखी है कन्वर्ट, लेट्स सी, आई फिक्स द कार यस्टरडे, ठीक है। ये देखिए यस्टरडे की सही प्रोनाउंसिएशन मिलेगी आपको, यस्टरडे, इट्स नॉट यस्टरडे, इट इज़ यस्टरडे, क्लियर। सो आई फिक्स द कार यस्टरडे, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं, मेरा दिमाग खराब मत करो। होता है ना कई बार, मेरा दिमाग मत खराब करो बोल देते हैं हम कई बार गुस्से में, तनाव में, घर में, ऑफिस में, कई बार बच्चों की वजह से, कई बार कुछ और मैटर की वजह से। सो व्हाट वी कैन से, डोंट वैक्स मी, ठीक है। सिंपली आप कह सकते हैं डोंट वैक्स मी, आई एम नॉट इन अ मूड टू लिसन टू यू, इस वे में कह सकते हैं, ठीक है। यूज़ करना सीखिए क्योंकि 30 डेज़ का कोर्स का टारगेट यही है कि आप इस चीज़ को अप्लाई कीजिए, ठीक है। वो अप्लाई तभी होगा जब हम रूटीन के सेंटेंसेस को इंग्लिश में यूज़ करना स्टार्ट करेंगे डियर, राइट। सो सिंपली आप क्या कह सकते हैं सेंटेंस में, डोंट वैक्स मी, राइट। ये वी एक्स नहीं वी ई एक्स है, राइट। सो व्यूअर्स, इसमें जो वैक्स का मीनिंग होता है इरिटेट करना कहते हैं, ठीक है। दैट इज द केस। न्यू वर्ड फॉर यू, यू कैन नोट इट डाउन इन योर इन योर डेली न्यू वर्ड्स, राइट। बेकार में परेशान मत हो, ठीक है। कहते हैं ना कई बार बेकार में परेशान मत हो, ठीक है। डोंट गेट डिस्टर्ब अननेसेसरी, आई बात समझ। सो दैट इज द केस कि बिना वजह परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सो डोंट गेट डिस्टर्ब अननेसेसरी, ठीक है।
सो इट इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ यूजिंग दिस हिंदी सेंटेंस इन इंग्लिश वन। ठीक है, बहुत बढ़िया है। जितने भी सेंटेंस मैं कवर कर रहा हूँ आपके ये आपके डेली लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। सो नाउ आप इनका यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। राइट, नहीं का मतलब नहीं। ठीक है, कहते हैं ना भाई नहीं का मतलब नहीं, नो मीन्स नो। क्लियर है, करते ही इस्तेमाल। हाँ का मतलब हाँ, यस मीन्स यस। क्लियर है, कई बार हम कहते हैं ना कि ये तो होना ही होना है, यस मीन्स यस, दैट इज द केस। ठीक है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो दे कैन यूज दिस वन। राइट, तुम मुझे जानते हो। ठीक है, सो मुझसे जानते हो, हाउ डू यू नो मी। ठीक है, यहाँ पे मुझे वर्ड आना चाहिए था, मुझसे लिखा तो करेक्ट इट प्लीज। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं मुझे। ठीक है, तुम मुझे जानते हो। ठीक है, तुम मुझे कैसे जानते हो सकता है कि अगर यहाँ पे अगर हम देखें ना, यहाँ पे रेक्टिफाई करें तभी यहाँ पे अरे हाउ डू यू नो मी। ठीक है, यहाँ पे मुझसे नहीं है, मुझे कैसे जानते हो ये लिखना आप इसमें। ठीक है, इसको रिप्लेस कर लो डियर, मुझे कैसे जानते हो। मुझसे नहीं है, मुझे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो मी। राइट, गुड। नाउ तुम यहाँ से चलते बनो। ठीक है, कहते हैं ना भाई तुम यहाँ से चलते बनो, क्या ही देते हैं रूटीन में, कई बार हम कहीं बैठे हैं भाई तुम यहाँ से चलते बनो। ठीक है, सो हाउ यू हैव टू यूज इन इंग्लिश, यू वॉक अवे फ्रॉम हेयर। ठीक है, सो डैट इज द केस कि आप यहाँ से तुम यहाँ से चलते बनो, यू वॉक अवे फ्रॉम हेयर। सो लेट्स कंटिन्यू। राइट, तुम सच को जुठला नहीं सकते, यू कॉन्ट फाल्सिफाई द ट्रूथ। ठीक है, सो करते ही है। ठीक है, हम लोग ये चीज़ें कि हम कई बार होते हैं ना, कई बार किसी को इस टाइप की चीज़ रियलाइज करवाने के लिए कहते हैं भाई तुम सच को जुटला नहीं सकते। ठीक है, यू कांट फाल्सिफाई द ट्रूथ, दैट इज द केस। राइट, तो दैट इज द केस। नेक्स्ट सी, तुमने बहुत अच्छा किया, यू डिड वेरी वेल। कहते हैं ना भाई तुमने बहुत अच्छा किया, यू डिड वेरी वेल, दैट इज द केस। राइट, सिंपल इजी सेंटेंसेस है रूटीन के अंदर जो हम यूज़ करते हैं। तुम्हारा बाहर निकलना बंद। कहते हैं ना कई बार बच्चे पढ़ते नहीं है, गुस्से में आके माँ बाप को कहना पड़ता है भाई तुम्हारा बाहर निकलना बंद, तुम नहीं पढ़ते। ठीक है, अंदर रहोगे तो पढ़ोगे। ठीक है, सो इन दैट केस आपको क्या यूज़ करना है, यू आर ग्राउंडेड। ठीक है, यू आर ग्राउंडेड, यहीं रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आई होप सो आप इंजॉय भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, लिखिए इनको, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा तो ट्राई टू नोट इट डाउन। ओके, आगे चलते हैं। मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, आई एम ऑन योर साइड। ठीक है, अगर कोई मान लो कोई ऐसा सिचुएशन है जिसके अंदर आपको डिसीजन लेना कि आप किसकी साइड हो, सो इन दैट सिचुएशन हम कहते हैं मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। ठीक है, आई एम ऑन योर साइड। नेक्स्ट इज मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कहते हैं ना कई बार कहीं हम जा रहे भाई मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आई कम इन अ वाइल। यूज़ कीजिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, ताकि आपके अंदर से जो एक इंग्लिश स्पीकिंग का अभी तक जो 16 डेज पहले बेसिकली एक फोबिया था कि आप इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे, मैंने ग्रामेटिकल पार्ट भी कवर करा, उसकी वर्कशीट्स भी ट्राई किया कि आपके साथ मैं डिस्कस कर पाऊँ। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी भी दिखाई है। अब सेंटेंस मेकिंग का पार्ट इसलिए लेके आए दोबारा ताकि आपको अब इसको अप्लाई करना आ सके। ठीक है, राइट, सो मैं इसके बारे में सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट इट। होता है ना कई बार कोई किसी को कोई डील के लिए बोलता है तो वो कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, तो दैट द केस आप कह सकते हैं आई विल थिंक अबाउट इट। राइट, मैं इसे सोच समझ कर रहा हूँ। ठीक है, सो कह रहा हूँ या कर रहा हूँ, सो आई एम सेइंग इट आफ्टर मच डेलिब्रेशन। ठीक है, सेइंग ये आएगा यहाँ पे, क्या है की बात हो रही है। ठीक है, मैं सोच समझ कर कह रहा हूँ, आई एम सेइंग इट आफ्टर मच डेलिब्रेशन, इट इज़ अ वेरी नाइस सेंटेंस फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप इसका यूज़ कीजिए। ठीक है, सो हिंदी में भी कह रहा है कि आई एम सेइंग इट आफ्टर मच डेलिब्रेशन। जिसको इंग्लिश पढ़ने में कुछ इशू आ रहा है अब भी आप इसका हिंदी में देख लीजिए, मैंने अच्छा ट्रांसलेशन कर रखा है यहाँ पे साइड में। राइट, सो नेक्स्ट इज मैं एक बार वहाँ गया था। कहते हैं आई हैड बीन देयर वंस। राइट, दैट इज द केस। ठीक है, तो शॉर्ट रहेगी आज की वीडियो, जो सेंटेंसेस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको डे जो आज हम मैंने सीरीज स्टार्ट करी है नेक्स्ट 3-4 डेज तक मैं डेली कुछ इसी टाइप के सेंटेंस की स्लाइड्स लेकर आएंगे आपके सामने। आप उसको प्लीज़ देखिए, नोट डाउन कीजिए, होपफुली आपको बहुत बढ़िया लगने वाला है। ठीक है, बहुत कुछ सीखेंगे। मैं चल नहीं सकता, आई कांट वॉक। सिंपली कहते हैं ना कई बार हम माता की चढ़ाई के लिए गए हैं मान लो, या पार्क में गए हैं, या किसी ऐसी धार्मिक स्थल में जाते हैं, कई बार बहुत लंबी लंबी लाइन होती है। ठीक है, तो हम खड़े खड़े थक जाते हैं। अगर हमें बोला जाए चलो, हम यही कहते हैं मैं चल नहीं सकता, आई कांट वॉक। ठीक है, मैं डरा हुआ हूँ। ठीक है, आई एम स्केयर्ड। बच्चे होते हैं मोस्टली। ठीक है,
जैसे आजकल का ट्रेंड है कि यूट्यूब्स के ऊपर ज़्यादातर इनका समय बीत रहा है बच्चों का वेकेशंस में, बिकॉज आउटसाइड तो इतनी स्corching हीट है कि पेरेंट्स इवन जो होते हैं वो भी अलाउ नहीं कर रहे। में क्या रहते हैं कि घर पे ही रहते हैं कई बारी, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ देख लेंगे दिन में स्केरी सी, तो रात को अगर हम उनसे पूछेंगे भाई आप अगर वॉशरूम खुद क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि पेरेंट्स की हेल्प लेना पसंद करते हैं, छोटे बच्चे वो कहते हैं आई एम स्केयर्ड, पूछो किस चीज़ से, वो बता ही नहीं पाते, ठीक है। तो दैट सिनेरियो आप किसी भी सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक सिंपल सिचुएशन बताई थी, राइट। नाउ मैं तुम्हारी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू, ठीक है, दैट इज द केस, ठीक है। कहते हैं मोस्टली मैं तुम्हारी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू, ठीक है, किसी भी वे में कह लीजिए, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, किसी भी फैक्टर में यूज़ हो सकता है, ठीक है। सो मुझे अपना ही समझो, होता है ना कई बारी किसी, हम मान लो कि अननोन से मिलते हैं और वो ऐसी सिचुएशन में होता है जब उसको नीड होती है किसी के, और उसके खुद के जो होते हैं रिलेटिव्स कह लो, फ्रेंड्स कह लो, नहीं साथ देते, तो इन दैट सिनेरियो टू जस्ट मोटिवेट देम, हम क्या कह सकते हैं उन्हें, मुझे अपना ही समझो, कंसीडर मी योर ओन, ठीक है, डोंट वरी, वी विल हेल्प यू। इट्स अ वेरी गुड वे, राइट, करनी चाहिए हमें औरों की हेल्प इफ़ वी आर अलाउड टू। बेवजह मुझे परेशान करना बंद करो, ठीक है, स्टॉप बोदरिंग मी फॉर नो रीज़न। इट्स अ वेरी यूजफुल सेंटेंस, करते ही हम इस्तेमाल, ठीक है, तो इसको भी आप कर सकते हैं, यूसेज में ला सकते हैं, ठीक है। बेवजह मुझे परेशान करना बंद करो, ठीक है, सो स्टॉप बोदरिंग मी फॉर नो रीज़न, राइट, होता ही है, कहते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोलने से पहले सोचो, कहते हैं ना कई बार, बोलने से पहले सोचो तुम बोल क्या रहे हो, ठीक है, तो थिंक बिफोर यू स्पीक व्हाट यू आर टॉकिंग ऑफ, है ना, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, बोलने से पहले सोचो तुम बोल क्या रहे हो, थिंक बिफोर यू स्पीक व्हाट यू आर स्पीकिंग टू, व्हाट यू स्पीकिंग अबाउट, किसी भी वे में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट लेट्स सी, मैं रोज़ 6 बजे उठता हूँ, कहते हैं ना बच्चों की आदत होती है वेकेशंस में, तो यही चीज़ यूज़ होती है, तो वो कह सकते हैं आई गेट अप एट 6 एवरी डे, ठीक है, कि मैं डेली 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 6 एवरी डे। बहुत ईजी सेंटेंस है डियर, ठीक है, यूसेज में लाइए, कोई सुनिए, ठीक है। तुम्हें मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी, कहते हैं ना कई बार किसी मैटर के बारे में अगर आप कुछ कर चुके होते हैं तो आपसे बोला जाता है कि तुम्हें मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी, यू शुड हैव टॉक टू मी, ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं उसमें, है ना। नेक्स्ट इज, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, ठीक है, दैट इज द केस, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, राइट, आई बात समझ, तो दैट इज द केस आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, राइट। नेक्स्ट इज, खुद पर ध्यान दो, कहते हैं ना कई बार कोई लोग ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करते हैं, ठीक है, पर्सनल होने की कोशिश करते हैं, तो हमें कहना पड़ता है, फ्रेंड्स के केस में भी कह लो, पे अटेंशन टू योर सेल्फ, राइट, गुड। सो वही तो मैंने बोला, कहते हैं ना कई बारी, सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, है ना। तो रूटीन के सेंटेंसेस है, कन्वर्जन के वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको अब यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए, राइट। वह स्मार्ट बन रहा था, ही वॉज बीइंग स्मार्ट, कहते हैं ना, वह स्मार्ट बन रहा था, ही वॉज बीइंग स्मार्ट, ठीक है, गुड। मैं और नहीं चल सकती, मैंने शायद इससे रिलेटेड एक पहले भी आपको बता रखा था, मैं चल नहीं सकता, आई कॉन्ट वॉक, अब ये क्या है, मैं और नहीं चल सकती, आई कैन नॉट वॉक एनी फर्दर, अब इसको आई कांट वॉक एनी फर्दर, मैंने जो आपको इससे पहले पंचुएशन में टॉपिक करवाया था उसमें बेसिकली बताया था, कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में भी हम यूज़ करते हैं वर्ड्स को, आई कांट वॉक एनी फर्दर, राइट, वेरी गुड। मुझे थोड़ा आराम करने का मन, आई फील लाइक टेकिंग अ रेस्ट, ठीक है, कहते हैं ना भाई मुझे अब आराम करने का मन है, सो इन दैट सिनेरियो आप इंग्लिश में कह सकते हैं, आई फील लाइक टेकिंग अ रेस्ट, कहते हैं ना कहीं बारी, आई फील लाइक टेकिंग अ रेस्ट, सो दैट इज द केस। नेक्स्ट इज, भगवान की यही इच्छा है, सो करिए कन्वर्ट डियर। अब तो मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस आपके साथ अब तक डिस्कस कर लिए, ठीक है, देखिए, ठीक है, सो आई होप सो आपको समझ आया होगा आज का, ठीक है, सेशन। तो लास्ट सेंटेंस अगर हम 2 मिनट दे रहे हैं आपको, प्लीज़ सोचिए, देखिए अगर आपको किसी को आता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में पुटअप कीजिएगा, ताकि उससे मुझे पता भी लग जाए कि आप कर पा रहे हैं इसको कवर के नहीं कर पा रहे हैं ना। सो दैट इज़ द केस, ईजी है, नहीं हो रहा तो ठीक है, आज मैं करा देता हूँ, जो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, डिस्कशन को, उसके अंदर जो सेंटेंस दिए जाएंगे आपको खुद करने पड़ेंगे, राइट। सो भगवान की यही इच्छा मीन्स दिस इज गॉड्स विल, दिस इज गॉड्स विल, लिख लीजिए, दिस इज भगवान गॉड्स विल, इच्छा को क्या कहते हैं, विल, दिस इज गॉड्स विल, राइट, गुड।
सो डियर, आज के सेशन को आज मैं वाइंड अप करता हूँ। शॉर्ट वीडियो थी बट बहुत यूज़फुल थी। इन सेंटेंसेस को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सो आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कीजिए और आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है, ठीक है। जो रिमेनिंग हमारा रह चुका है 13 डेज़ का कोर्स, उसको हम इसी प्रकार डेली कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेके आएंगे। आपको यूसेज बताएंगे, साथ साथ ग्रामेटिकल पोर्शंस भी कवर करते रहेंगे बीच बीच में, और आपको कुछ नया देने की कोशिश करेंगे डेली, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, एंजॉय।